पहली गल कि सना यूसुफ कौन सी और कित्थों दी रहन वाली सी। सना यूसुफ बेसिकली चतराल दी सी, इस्लामाबाद विच रहंदी सी। इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे उसके, टिकटॉकर भी थी और डॉक्टर बन रही थी माशाल्लाह, प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी और साथ साथ अपना सोशल मीडिया भी रन कर रही थी। काका कौन है, ये कित्थों दा रहन वाला सी? काका फैसलाबाद का रहने वाला था। उनका एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ उसके फॉलोअर्स हैं कोई 70.7 के समथिंग कुछ के, और इन्फ्लुएंसर कहलाता है। कुछ मॉडल्स के साथ पिक्चर्स हैं। उमर हयात जेड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ किस तरह होया? इंस्टाग्राम पे उसने भी एक फॉलोअर बन के लाइकिंग की, इजहार किया होगा, अप्रोच किया होगा, वहाँ से कांटेक्ट हुआ, वहाँ से इनकी आपस में बातचीत होना शुरू हुई। ये बात दोस्ती तक पहुँच गई कि मोहब्बत तक पहुँच गई? मुझे तो ये लगता है कि ये बात दोस्ती से आगे थी। इसका क्या मतलब? वो 3 मर्तबा गया है और तीनों मर्तबा उसके बुलाने पे ही गया है। वो एक दफा उसके बर्थडे पे वेन्यू पे पहुंचा है, सेकंड बार उन्होंने कहीं बाहर मिलने की मुलाकात करने का डिसाइड किया पर नहीं मिल पाई, और जो थर्ड टाइम है वो फिर घर पे गया कि वो घर के बाहर चक्कर लगाता रहा काफी घंटे। आपने उसकी वीडियोस देखी है, वो फोन देख रही है, वो मैसेज कर रही है, लेकिन टेंशन में है, अपनी बर्थडे पे टेंशन में है। वो उसने चक्कर इसलिए लगाए कि कब सना जोन सी है अकेली होगी। उसको कैसे पता चला कि इस टाइम सना घर पे अकेली है, या इस टाइम घर का दरवाज़ा खुला है, या इस टाइम मुझे अंदर जाना चाहिए, ये बेस्ट है कि इस टाइम अंदर चल जाऊंगा, सना अकेली मुझे मिलेगी। हाँ, कि उदी कार दा किवें पता चल गया काके नू? सना यूसुफ से पता चला। सना यूसुफ ने खुद ही टेक्स्ट किया, उन्हें बताया। चलो वो गया वहाँ पे, घर के अंदर किस तरह घुसा ये भी लोगों को नहीं पता है। उसको मारने से पहले क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, ये भी तो हो सकता है कि वो कत्ल करने नहीं गया हो। सना को अगर डर था, कुछ इस तरह का था, उसको लग रहा था, तो वो अपने वालिद साहब को भी कह सकती थी। अगर नहीं मिली तो कोई तो वजह है ना, क्यों नहीं मिली, कोई तो बात थी ना। ये भी तो सोचे ना आप। ये देखें, ये हाथ है ना, ये ताड़ी एक हाथ से नहीं, समझ गए आप, 2 हाथ से बचती। जी दोस्तों, मैं हूं खान अली तो तुसी देख रहे हो मेरी पॉडकास्ट वेले लोग खान अली। ते मुहब्बत दिती जाती है और प्यार भी दिता जाता है कि जेडे अच्छे लोग, प्यारे लोग, सुलझे लोग, समझदार लोग, जेडे 5-7 साल तो एक शख्स दे नाल जुड़े होन, प्रैंक देखते होन, कईयां दुआवां, कईयां मुहब्बतां देंदे होन, वो यकदम भी मुंह बना लन कि ये की होया, एक कुर्सी ते बह गया, इसी थले बह गया, पॉडकास्ट करन लग पिया, ते कईयां नू गल हजम ना हुई ते प्रैंक करांगा उन्हां दोस्तां से, वीरां से जेडे हुण तक भी जुड़े ने नाल। यार प्यार करना चाहिए, मुहब्बत देनी चाहिए। एक शख्स मार तो मुकिया तो इधरों मुंह सुजया, इधरों सुजया, ते थोड़ी देर मैं कहा यार रेस्ट करके इसी थले भी बह जाइए। अगर तुसी कहंदे हो कि नहीं बहंदा, ठीक है, कमेंट ही दस दिया जे जरूर कि नहीं चाहते तो नहीं बहांगा। पर इंटरटेनमेंट बहुत जल्द मेरा दूसरा चैनल जेड़ा वेले लोग प्रैंकस्टर है, कई अरसा तो बंद किया ही, प्रैंक जरूर आंदे, पॉडकास्ट वो जरूर लोग देखन जेडे मुहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ते अज दी जेडी साडे कोल मेहमान है अतीका शेख, ओदा नाम है, एंकर है उर्दू पॉइंट दी, और बहुत अंदर दा राज एक लैके आई है सना यूसुफ दा, और उमर हयात उर्फ काका, ओदी स्टोरी ओदे कोल है। और जेडी अंदर दी गल सी, तरह तरह दी गल्लां तुसां सुनियां होनियां ने यूट्यूब ते फलाना फलाना, पर जेडी ओदे कोल गल है वो अंदर दी गल है। ते वीडियो नाल जुड़िया रहा जे, एंड तक देख के लाइक शेयर कमेंट जरूर करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम तुहानू वेले लोग खान अली दी पॉडकास्ट ते। थैंक यू सो मच। ते एंकर ज्यादातर जेड़ा है वो इस चीज तो थोड़ा अवॉइड करता है कि मैं इंटरव्यू ना दा किसी नू, कोई ऐसी गलती ना हो जाए। बिल्कुल। पर तुसी अंदर दी गल लैके आए हो सना यूसुफ दी। बिल्कुल। ते तुहाडा बहुत शुक्रिया, ए तुहाडी चाहत है, तुहाडी मुहब्बत है, तुसी चल के आगे साडे कोल। हुण मैनू अंदर दी गल तुसां दसनी है। पहली गल कि सना यूसुफ कौन सी और कित्थों दी रहन वाली सी? सना यूसुफ बेसिकली चतराल दी सी ते इस्लामाबाद विच रहंदी सी, और बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर थी। इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे उसके, इंस्टाग्राम पे जी। टिकटॉकर भी थी। रिसेंटली मरने से पहले उसकी बर्थडे थी और बहुत ज़्यादा उसकी फ्रेंड्स थी, जो कि उसके जो फ्रेंड सर्कल था वो भी इन्फ्लुएंसर का था, और बहुत ब्रांड्स के साथ वो कोलैब करती थी।
अच्छा ਇਹ ਚਿਤਰਾਲ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿائش ਦੀ हाँ ਉੱਥੇ जी, ਸੀ। हाँ जी जी। जी इस्लामाबाद में रहती थी और डॉक्टर बन रही थी माशाल्लाह, प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी और साथ साथ अपना सोशल मीडिया भी रन कर रही थी। आपको पता है कि बच्चे आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं सोशल मीडिया में, तो वहाँ भी ये बहुत अच्छे फॉलोअर्स के साथ, बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ अटैच थी। इवन यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामास में भी आई हैं साइड रोल पर। शौक रखती थी अच्छा कि टीवी ड्रामे च भी आई हाँ है। जी, साइड रोल पर टीवी ड्रामा पे भी जियो में आई है ये, और हम चैनल पर ये किसी ड्रामा में साइड रोल पर आई हैं। ख्वाहिश रखती थी कि कोई मेन किरदार मिले तो उस पे भी आएँ, और माशाल्लाह बहुत प्यारी दिखने वाली लड़की थी, इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी, 17 साल की लड़की थी। और कहने में ये आता है कि बहुत ज़्यादा ब्रांड के साथ उसने कमिटमेंट भी की हुई थी कि ईद के बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स करेंगी, बहुत ज़्यादा शूट्स वगैरह करेंगी, फ़िल्म्स वगैरह भी साइन करेंगी, लेकिन साइड रोल पर। अभी मेन लीड रोल नहीं लिया एज भी उन्होंने। छोटी थी ना उसकी, एज भी छोटी थी। एज भी छोटी। ये यकदम ऐसा सान्या हुआ उसके साथ हुँ, कि बीच में जो ये एक उम्र हयात काका, हुँ। ਇਹ ਕਾਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? काका फैसलाबाद का रहने वाला था और जो लड़की थी वो इस्लामाबाद में रहती थी। काका लोगों का कहना है कि कुछ नहीं करता था, क्योंकि अभी रिसेंटली उनका तो कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सुनने में आया है कि उनका एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ उसके फॉलोअर्स हैं कोई 70.7 के समथिंग कुछ के, और इन्फ्लुएंसर कहलाता है, कुछ मॉडल्स के साथ पिक्चर्स हैं, और मतलब कोई रैप स्टार और टैटूज वगैरह बनाने का। हाँ, सिद्धू मूसेवाले का बहुत बड़ा फैन था ये, इसके बारे में ये कहा जाता है। और सुनने में आया कि अब उसने अपना अकाउंट जोन से है वो उसने प्राइवेट कर दिया है। अच्छा प्राइवेट कर दिया। हाँ, प्राइवेट कर दिया है, लेकिन उसके नहीं। फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं। ਕਾਕਾ ਉਮਰ ਹयात ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਸਨਾ इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे जैसे बहुत ज़्यादा लोग कांटेक्ट करते हैं आपसे कोलैब के लिए, ब्रांड्स के लिए, शूट्स के लिए, ड्रामास के लिए आपसे कांटेक्ट आपको अप्रोच करते हैं। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे उसने भी एक फॉलोअर बन के लाइकिंग की, इजहार किया होगा, अप्रोच किया होगा, वहाँ से कांटेक्ट हुआ, वहाँ से उसने उसको अप्रोच किया। ਇਹ ਮਸਲਨ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ इंस्टाग्राम ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਫਿਰ हाँ जी। ਉਤੋਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। वहाँ से इनके नंबर एक्सचेंज हुए, व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुए ਨੰਬਰ इंस्टाग्राम ਤੋਂ? इंस्टाग्राम से। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। अच्छा इंस्टाग्राम से नंबर एक्सचेंज हुआ, जो फोन नंबर होता है जो कि वो यूज करती थी है, वहां से इनकी आपस में बातचीत होना शुरू हुई। ये बात दोस्ती तक पहुंच गई कि मोहब्बत तक पहुंच गई? ये बात दोस्ती मोहब्बत तक ये तो वो दोनों ही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह का वाकया हुआ है दोनों किस तरह हम बता सकते हैं? एक तो है नहीं दुनिया में। आपको क्या लगता है कि ये बात कहाँ तक पहुंच सकती है? मुझे तो ये लगता है कि ये बात दोस्ती से आगे थी। अच्छा, मोहब्बत दोस्ती तो से। नहीं मैं कहूँगी, दोस्ती से आगे थी, इतना मैं कह सकती हूँ कि ये दोस्ती नहीं होती है, ये दोस्ती से कहीं कहीं आगे की बात थी। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਯਕਦਮ, ਹੁਣ हम्म, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਆ, बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ बिल्कुल फौरन। बिल्कुल। आपने मुझसे कांटेक्ट किया, किसी से लिया होगा आपने नंबर, जी मैंने आपको जवाब दिया, जी मेरा दिल था, मैंने जवाब दिया, मैं आना चाहती थी, मैंने जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अगर कोई किसी से कांटेक्ट करता है, कोई किसी को कोलैब के लिए, प्रोडक्शन के लिए, कोई किसी को बुलाता है, तो आगे से वो बंदा तभी जवाब देता है कि जब वो इंटरेस्टेड हो। जी ऐसे तो नहीं है ना। ऐसे नहीं है। अच्छा सना यूसुफ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ हम्म, ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਸ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ हम्म, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟੋਸ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ बिल्कुल ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋ ਦਫਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ बिल्कुल। ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? अलीहान आपको क्या लगता है कि जिस इलाके में वो रहती थी सना, जी जी क्या वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी? वो होगी। वेल नॉन इलाका था, जी, पोश एरिया था, और वहाँ पे हाई अलर्ट, वो वीडियो आई है सामने,
तो वो पहले क्यों नहीं देखी उन्होंने? मॉनिटरिंग पे लोग बैठे होते हैं ना, जी। पता चलता है, पहले क्यों नहीं देखी? पहले अच्छा, तो सिक्योरिटी गार्ड भी पूछते ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? अच्छा, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ बिल्कुल ਏਰੀਆ, बिल्कुल ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, हम्म। ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿक्योरिटी गार्ड ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ है? आजकल तो मोहल्ले में भी कोई घुस जाए तो जो मोहल्लेदार वहाँ के रहायश पजीर होते हैं तो वो पूछते हैं, अननोन बंदा आए तो वो पूछते हैं, भाई हाँ भाई तुमने किससे मिलना है, कौन हो, कहाँ आए हो? तो वो तो एक सोसाइटी थी जहाँ पे आप कहीं भी किसी भी सोसाइटी में जाएंगे तो सबको पता होगा, आपको भी पता होगा कि वो रेफरेंस पूछते हैं कि भैया आपने कहाँ घर, किस घर जाना है, घर का नंबर बताएं, किस अफराद से मिलना है, उनका नंबर बताएं, और उनके पास फोन होता है, वहां से वो फोन करके उनको इत्तला करते हैं कि भाई आपका फलां गेस्ट आया है, हम इसको अलाउ करें या नहीं करें। नहीं सुने नहीं चाहे कि ये 2 दफा या 3 दफा गया है ना ਉੱਥੇ, हम्म। कोई गिफ्ट वगैरह भी लेके गया है? मैं असल बात बताऊं, जो लोगों ने रूमर्स यहाँ इन्होंने किए हुए हैं डिफरेंट, आपको भी पता है यूट्यूब चैनल, टिकटॉक, हर कोई अपनी वीडियो बना के डाल रहा है, लेकिन असल बात किसी को नहीं पता। असल में जो काका लड़का है वो 3 मरतबा गया है और तीनों मरतबा उसके बुलाने पे ही गया है। पहली मरतबा वो उसकी बर्थडे पे गया था, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गया था, और वो लड़की सना जो है उनसे मिली नहीं। सेकंड बार भी वो गया फूल कि वगैरह मिली लेके, नहीं, पहली दफा गया और मिली नहीं, मुलाकात नहीं की, बुलाया भी खुद। आपने उसकी वीडियोस देखी है कि वो फोन देख रही है, वो अपनी बर्थडे पे टेंशन में है, शायद आपने ये वायरल वीडियोस देखी हो, वो फोन देख रही है, वो मैसेज कर रही है, लेकिन टेंशन में है, अपनी बर्थडे पे टेंशन में है। वो गया है, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गया है, लेकिन वो नहीं मिली है। अच्छा, बुलाया भी खुद। बुलाया भी खुद। अच्छा, ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਕੇ ਨੂੰ? किस, ये तो अवाम को पता होना चाहिए ना, किसने बताया? अब मैं यहाँ बैठी हूँ, आपको नहीं पता कि मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा घर किधर है? हाँ, मैंने ये चीज़ां तो नहीं पता। आप खुद अपने दिमाग से सोचें कि दिखाया कुछ जा रहा है, निकलेगा कुछ। हाँ, कि ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ बताया सना गया यूसुफ है, ने दसिया ना, बताया ना, कांटेक्ट में कौन है? सना यूसुफ है। हाँ। सना यूसुफ ने बताया कि मैं, चलो ठीक है, किसी ने अगर बताया हो तो इलाके का बताया होगा, घर का नंबर तो नहीं बताया होगा ना। नहीं बताया। तो ये गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछना चाह रहा है, किस तरह पता चलिया? सना यूसुफ से पता चला। सना यूसुफ ने खुद ही टेक्स्ट किया, उन्हें बताया। 3 दफा आया है, 3 दफा आया, तीनों दफा सना यूसुफ ने बुलाया और सना यूसुफ नहीं मिली है उनसे। इस्लामाबाद के कार के चित्राल वाले, इस्लामाबाद के चित्राल में तो वो बाद में शिफ्ट हुई है ना। अच्छा अच्छा, इस्लामाबाद वाली कार दे विच 3 दफा हम्म। सना यूसुफ ने खुद ही बुलाया है और बिल्कुल। बुला के मिले भी नहीं। मिले भी नहीं है। 3 दफा घर में नहीं आया वो, एक दफा उसकी बर्थडे पे वेन्यू पे पहुंचा है, सेकंड बार उन्होंने कहीं बाहर मिलने की मुलाकात करने का डिसाइड किया पर नहीं मिल पाई, और जो थर्ड टाइम है वो फिर घर पे गया, और घर पे कोई इस तरह नहीं जाता, मेरे घर पे कोई इस तरह नहीं आ सकता, मेरे घर का एड्रेस किसी को इस तरह नहीं पता हो सकता जब तक मैं खुद नहीं बताऊंगी। हाँ, ये भी बात सही है कि घर ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗਾ ਨਾ। बिल्कुल ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ सोसाइटी ਵਿੱਚ ਹੋ, बिल्कुल ऊपर से मैं वेपन लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਉ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ उस गार्ड ਨੂੰ नहीं पूछा गया? आप अली खान खुद सोचें कि चलें, सना यूसुफ ने उनको नहीं बुलाया, ठीक है, वो खुद चला गया, लेकिन वहां गार्ड नहीं पूछ रहे कि भैया आप कहाँ जा रहे हो। आईडी कार्ड लेता है गार्ड, उनकी पूरी सिक्योरिटी होती है, वहां पे पूरा सिस्टम होता है। गन लेके कोई कैसे जा सकता है? अगर चला भी गया है, नहीं उसे पता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे भी उसने बताया हो कि मैं यहाँ रहती हूँ हम्म। या फलाना, पर सिक्योरिटी गार्ड ने तो लाजमन पूछना है पूछना है। कि ये कितनों तो सोचने वाली बात है ना, ये अवाम नहीं सोच रही है। आवाम नहीं सोच रही कि हाँ। बाकी गल मेन पॉइंट है कि इंस्टाग्राम ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ बिल्कुल ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। बिल्कुल। दूसरा ਜਿਹੜਾ ऑप्शन आ रहा है, चले, उसने भी नहीं बताया, किसी ने बता दिया है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड होता है उसने बता दिया यहाँ घर है, लेकिन नंबर तो नहीं पता होता है ना। चलो वो गया वहां पे, घर के अंदर किस तरह घुसा ये भी लोगों को नहीं पता है। हाँ, लोग वहां तक जा ही नहीं रहे हैं, लोगों को जो दिखाया जा रहा है, जो सुनाया जा रहा है, बस वो ही सुन रहे हैं, क्योंकि हमारी अफसोस के साथ पाकिस्तानी जो आवाम है वो सुनी सुनाई बातों पे बहुत अमल करती है।
ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ पॉइंट है। आप हैरान हो रहे हैं ना, ये बात मैं हैरान हो आपके लिए शॉक्ड है कि भाई वो घर के अंदर किस तरह घुस गया, एक सोसाइटी के घर के अंदर किस तरह घुस गया, जहाँ पे हर तरफ कैमरा है, हाई सिक्योरिटी है, पोश एरिया है, तो वो एक सोसाइटी के अंदर किस तरह घुस सकता चलो है। बाहर से तो आ गया, हाँ जी ਹੁਣ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ठीक है। ਹੁਣ ਲਾਕ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰ ਦਾ, बिल्कुल ਓਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ तो ਹੋਇਆ, क्या उसको मारने से पहले क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, ये तो किसी को नहीं पता है ना। सिर्फ कैमरे में ये आ रहा है कि सिर्फ ये घूम कैमरे रहा है बाहर, बिल्कुल अंदर ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ टिकटॉक ਦੀ लड़की, जिसको दुनिया जानती है, वेल नॉन स्टार थी वो, और उसके हजारों फॉलोअर्स थे, उसको तो लोग जानते थे। ਹਾਂ 4-5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ, ਔਰ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰ 'ਚ, बिल्कुल ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। बिल्कुल ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੇ ਇਹਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ कत्ल हुआ है तो कत्ल गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। आपने बात बहुत प्यारी की है, कत्ल गलत हुआ है, लेकिन कत्ल करने की वजह, उसके पीछे क्या वजह है ये तो नहीं पता ना, ये आपको नहीं पता है क्या वजह हो सकती है। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ आप ਤੱਕ तो ਪਤਾ। ऐसे उठ के किसी का कत्ल, वो भी किसी लड़की का, बेवकूफ है, बालिग लड़का है, 22 साल का लड़का है, वो पागल है कि वो किसी बेवकूफ लड़की का कत्ल करने चला जाएगा, कोई तो वजह होगी। तो मैं यही ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਦੋਸਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਣਾ है। कुछ ना कुछ तो, जहां तक मैं जानती हूँ ना, दोस्ती से कुछ आगे का ही था, मोहब्बत में बदली या दुश्मनी में बदली, लेकिन कुछ तो था जो कि अंदर की बात है, कुछ ऐसा था। ਉਹ ਫੋਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵਾਇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, तो हो जाएगी, ਹੋ ਜਾਏਗੀ, आ जाएंगी सारी चीजें सामने, टाइम लगेगा लेकिन आ जाएंगी। ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਇਹ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, बिल्कुल ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। मोहल्लेदार कौन होते हैं, और रहने की जहां तक बात आप बात कर रहे हैं कि वो इतना फेमस नहीं था, इतना उसको फेमस जितना करार दिया गया वो इतना फेमस नहीं था। लोग उसको क्या जानते हैं, एक घर के 4 अफराद हैं, आपके 4 बहन भाई हैं, आप जैसे होंगे नहीं होंगे, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होगी, हर कोई अलग होगा। मोहल्लेदार कौन होते हैं, मोहल्लेदार तो वैसी नानियां दादियां होती हैं जो खबर रखती हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको तो पता नहीं था। कोई कह रहा है कि वो बहुत मासूम था, कोई कह रहा है तो बहुत आवारा था, ये था वो था, लेकिन किसी को नहीं पता कि असल में काका था कौन, काका कौन था। काके का तो अभी पता चला है, काके का तो इससे पहले आप जानते थे काका? नहीं, इससे सना पहले यूसुफ के किसी वीडियो में, किसी टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं नजर आई होगी, नजर आई होगी, हाँ, ना दिखी होगी ना कहीं तो कोलैब किया होगा कहीं ना। अगर आप इतने बड़े स्टार हैं, पॉडकास्ट करते हैं, आपके पास कोई फैन आएगा, गिफ्ट लेके आएगा, आप कभी मना करेंगे? उसकी मोहब्बत को कभी मना करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं मना करांगा, मैं तो रख लांगा। आप रख लेंगे ना, आप मिलेंगे, सारी बात तो यहाँ है, गिफ्ट के अंदर है सारी बात तो गिफ्ट और मिलने। अगर नहीं मिली तो कोई तो वजह है ना, क्यों नहीं मिली, कोई तो बात थी ना। पहला फोन ते गलबात होंदी रही, हाँ, ਹੁਣ फैसलाबाद तो इस्लामाबाद भी पहुंच गया, और फैसलाबाद का सफर भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, फैसलाबाद से इस्लामाबाद आना कोई छोटी बात है, और इस्लामाबाद से अपना काम बिल्कुल सही करके जाना, एग्जैक्ट जो सोच के आया था वो करके चले जाना, लास्ट पे जो सोच के आया है, बिल्कुल वो करके चले जाना। और देखो मैं वो वही खुद से नहीं आया, देखो ये मैं आपको बता दूं। जी क्या, वो खुद से नहीं आया, खुद से नहीं आया, नहीं आया, ये अंदर कोई बात थी। बिल्कुल देखो दरवाजा, जिस तरह की ऐसी गुफ्तगू कर रहे सा कि दरवाजा ओपन, वो अंदर भी इंटर हो जाता है। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ,
बाहर खड़ा है, वो दीवारा तो नहीं छलांग के अंदर गया। एक लड़की ने फोन नहीं ना उठाया बिल्कुल। ते वो दीवार तो नहीं छलांग करके गया, ਉਹਦੇ वास्ते दरवाजा स्पेशल खोलिया गया है। 2-3 जो फुटेज सामने आ रही हैं, दिखाया जा रहा है, जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू में बात की है कि वो घर के बाहर चक्कर लगाता रहा काफ़ी घंटे, ठीक है? चक्कर लगाने के बाद वो घर के अंदर उसने चक्कर इसलिए लगाए कि कब सना जोन-सी है अकेली होगी। उसको कैसे पता चला कि इस टाइम सना घर पे अकेली है, या इस टाइम घर का दरवाज़ा खुला है, या इस टाइम मुझे अंदर जाना चाहिए, ये बेस्ट है कि इस टाइम अंदर चल जाऊँगा, सना अकेली मुझे मिलेगी। ये कैसे पता ये चला? भी पॉइंट है। और अगर वो अकेली मिली है तो कोई जानता ही नहीं है कि उनकी आपस में पहले बात क्या हुई है। ये भी तो हो सकता है कि वो कत्ल करने नहीं गया हो, वो वैसे ही डराने गया हो। हाँ, ये भी तो point। सोचे ना आप कि वो कत्ल करने नहीं गया हो। और सना को अगर डर था, कुछ इस तरह का था, उसको लग रहा था, तो वो अपने वालिद साहब को भी कह सकती थी। हाँ, पहली दफा जो फोन ते गल हुई, मिलना नहीं गया, बिल्कुल। दूसरी दफा भी मिलया नहीं गया, उस टाइम भी दस सकती। ये देखें, ये हाथ है ना, ये ताड़ी एक हाथ से नहीं, समझ गए आप, 2 हाथ से बचती है। सबको समझ आना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गलती सना की भी है, जिसको हाँ। इनोसेंट कहा जा रहा है ना, उसकी भी है। आप इतने बड़े स्टार हैं, मैं समझदार हूँ, मैं किसी जगह पर अगर काम करती हूँ, मैं किसी से डीलिंग करती हूँ, इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर डीलिंग ही करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डीलिंग ही करती होगी ना। उसको नहीं लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं इससे बात करूंगी तो गलत होगा, मैं इसको मैसेज करूंगी तो गलत होगा। आपको पता है, काका सिर्फ सना को मैसेज नहीं करता था। क्या सना को मैसेज नहीं करता था? नहीं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। काका बहुत सारी फेमस इन्फ्लुएंसर को मैसेज करता था इंस्टाग्राम पे और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन काके के जो झांसे में आई है ना, वो सना यूसुफ थी, बाकी किसी ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, इसके अलावा और भी थे जिनको ये मैसेज कर रहा था? बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने जवाब नहीं इन्हों दिता, ये लड़की उदे जाल विच फंस गई। हाँ, बाकी कौन कौन थे? मदीहा एहसन, जो कि एक टिकटॉक स्टार हैं, जिसको आप जानते भी होंगे, जिसकी एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, उसके डीएम में मैसेज आया हुआ है। जब ये वाकया हुआ तो उसने अपना डीएम चेक किया, उसके डीएम में उसके अकाउंट से मैसेज आया हुआ था कि मैं आपके साथ कोलैब करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। उसने वो स्क्रीनशॉट शेयर किया। वो आपको भी पता होगा कि इंस्टाग्राम का डीएम जब तक आप नहीं खोलें तो आपको नहीं पता चलता है कि आपको किसी ने क्या मैसेज किया है। आपको हजारों, जब आपके इतने ज्यादा फैन फॉलोअर्स हो तो आपको हजारों मैसेज आते हैं, आपको हजारों लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी। जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आप उनको जवाब उसने एक्सेप्ट की तो हुआ ना, मामला तो एक्सेप्ट करने से शुरू हुआ। जी जाहिर है कि मैं हुण तुसी इत्थे बैठे हो, बिल्कुल। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जिन्नी देर मैं नहीं बुलावांगा या तुसी मैनू नहीं बुलाओगे ते ये मामला तो अगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको इशारा करूंगी तो आप मुझसे बात करेंगे ना, या मैं कोई आपको इशारा दूंगी तो आप मुझसे वैसे ही बात करेंगे। हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा, वाकई ये बात सही है कि ये भी हो सकता है। मेरे जो लोगों दी जिन्ने भी लोग ने इन्हां दा यूट्यूब में देख रहे हैं, कुछ वीडियो ऐसी देख रहे हैं, शायद ये भी मामला तो हो सकता है कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਹੋਣ ਕਿ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਭੇਜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਿਲ ਲੈ। तो वो अपने वाले साहब को नहीं बता सकती थी। हाँ, गल तो उत्थे आ गई कि अगर ये भी चीज, ये भी पॉइंट ਅਸੀਂ देख सकते हैं ना कि अगर वो इस तरह ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣ कि फिर अपने वाले साहब ने भी दस सकती ही, घर दे विच भी ओपन कर लिया। इतनी तो बेवकूफ नहीं थी ना वो। नहीं, बेवकूफ तो नहीं सी, बेवकूफ तो नहीं थी, समझदार सी, समझदार थी। जी समझदार सी। एक कार दे जेड़ा वाकया है, क्या इदी फुटेज आंदी कि नहीं आएगी? आएगी, फुटेज आएंगी, और भी बहुत सारी फुटेज आएंगी। ये मामला छोटे नहीं है, किसी को गोली मारना ये छोटी बात नहीं है, और इतनी दूर से आना, स्पेशल गोली मारकर आराम से घर में चले जाना अपने, ये भी छोटी बात नहीं है। आपने देखा है काके का कोई वीडियो पैगाम या कोई इस तरह की उसकी वीडियो या कोई इस तरह की उसकी बात सामने आई, देखा आपने? नहीं, वो तो एक कानून दी कस्टडी दे विच है ना, इस टाइम ओदा किस तरह आ सकदा है?
लेकिन वो कुछ तो कानून की कस्टडी में है, लेकिन कानून की तरफ से तो कोई पैगाम आ सकता है ना। हाँ, कानून दी भी तरफों आ सकता है जो उनका इन्वेस्टिगेटर है वो पैगाम नहीं दे सकता क्या कि ये मामला थे, ये इस तरह मामला चले। है जहाँ दूसरी बातें फैलाई जा रही हैं कि भाई वो उसको पसंद करता था, उसके डिनाई करने पर उसको गुस्सा आ गया, उसने फायर चला दिया और उसने मार दिया। मेन पॉइंट भी तो निकलना कहानी चाहिए। तो ये है ना, कहानी तो ये दिखाई जा रही है, लेकिन कहानी, जो असल कहानी है वो क्यों नहीं दिखा रहे, असल कहानी क्यों नहीं दिखा रहे? देखो आएगी सामने। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾੜੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, नहीं, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੱਜਦੀ, ਦੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ, बिल्कुल। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। कि उन्हें फैसलाबाद तो इस्लामाबाद उन्हें बुलाया, एक दफा बुलाया, 2 दफा बुलाया, 3 दफा बुलाया, तीसरी दफा उन्होंने मामला बिगड़ गया। चाह रहे कोई ना कोई ते गल लाश बने। वो राज लै गई सना यूसुफ अपने नाल। ये राज जिहड़ा है इन्हां दे कोल है, कानून दी कस्टडी दे विच उबार कढ नहीं रहे हले। लेकिन जो सना यूसुफ का फोन था ना, सब कुछ उसी में है। अच्छा, सना यूसुफ दा जिहड़ा फोन है उहदे विच है, सब कुछ उसी में है। शायद वो लड़की ने सब कुछ डिलीट भी कर दिता होवे, डर दे मारे एक चीज नूं ज़ाहिर है वो नाल लै गए, खाली फोन लै गया। उन्होंने कोई चीज होर भी खड़दा या उहदा कोई प्लान हुंदा लुटन दा, तो हो भी सकदा है ना कि घर नूं लुटना है। सिर्फ मेन पॉइंट सी, टारगेट जिहड़ी सी वो सना यूसुफ सी। सना यूसुफ थी। सना यूसुफ के घर जाना, सना यूसुफ ने घर बुलाया, घर जाके कोई मामलात बिगड़े, फिर उसने गोली चलाई। ऐसे नहीं उसकी मौत वाकया हुई, कुछ तो बातचीत हुई है जो कि उमर हयात जानता है और यहाँ सना जानती थी। कसूरवार कौन है? देखो जी, अंदर दी बात है, कसूरवार दोनों है इक्वली, किसी एक को टारगेट नहीं किया जा सकता, इक्वली दोनों कसूरवार है। दोनों कसूरवार दोनों हैं। कसूरवार है। आप किसी एक को गलत नहीं कह सकते, ये बात गलत होगी कि आप किसी एक को गलत कहेंगे। ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਉਰਫ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਨਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਗੜੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਏ। बिल्कुल। ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, क्या ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਰੀਲ ਤੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਰੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एग्जैक्टली माँ बाप नू कड़ी नजर रखनी चाहिए, देखना चाहिए कि उनका जो बच्चा है वो किस साइड पे जा रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, दोनों की जो तरबियत है ना इक्वली होनी चाहिए। बच्चे को भी चेक करना चाहिए कि भाई वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किसके पास जा रहा है, किनके पास जा रहा है, किसके साथ जाके कोलैब कर रहा है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, किसके साथ वो शूट कर रहा है। अब जो लड़की है लड़के हैं, दोनों को इक्वली आप रखेंगे, दोनों की इक्वली तरबियत करेंगे ना, तो वो कभी भी गलत ट्रैक में नहीं जाएंगे। सना यूसुफ भी इंडिपेंडेंट थी, जाहिर बात है अपने पैसे कमाती थी, अपनी मर्जी से सब कुछ करती थी, कोलैब करती थी। मुझे नहीं लगता कि उनके वाले साहब ने कभी उनसे पूछा होगा कि भाई तुम फलां ब्रांड के पास जा रही हो शूट करने, वो कौन है, वो कहाँ का है, कितना तुम लोगों का बजट फाइनल हुआ है, क्या है, कहाँ जाना है, कितने दिन का शूट है, कभी नहीं पूछा होगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट जब बच्चे हो जाते हैं ना तो वालिदैन सवाल करना छोड़ देते हैं। वालिदैन को पूछना चाहिए कि ये पैसे आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं। बाद विच ਇਹੋ जी खबर आंदी है हाँ कि डेथ हो गई, फलाना गोली मार गया। हमारी बच्ची तो कसूरवार थी नहीं, फलाना आया घर में घुस के गोली मार गया। समझ आती है बात आपकी? मेरी तो गल समझ बाकी जी नहीं आ रही कि क्यों कि एक जिहड़ा शख्स है ਉਹਨੂੰ सोचना चाहिए है, ਉਹਦੇ बाप ਨੂੰ भी कि बच्ची है या बच्चा है, बिल्कुल सोचना चाहिए कि यार किथे जा रहा है। एक स्टार है ना, इस टाइम पता भी है कि मेरी बेटी है या बेटा है, ਉਹਨੂੰ लोग जानते ने। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਇਹ तीसरा ये चौथा वाकया हो गया है टिकटॉक नाल। हजारों वाकये हैं, हजारों वाकये, ये पहला वाकया नहीं है। और हर बार अवाम जो उनसे है ना लड़के को कहती है ये गलत है, इसको टांग दें, इसको ये कर दें, इसको सबके सामने मारा जाए, इसको कत्ल किया जाए। सारे ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कोई बेवकूफ तो नहीं होता है ना, कोई वो क्रिमिनल तो नहीं था ना। उसके वालिद साहब ने आपने उसके वालिद साहब का बयान सुना, उसके वालिद साहब देखे हैं, उनके घर आपने अगर इंटरव्यू देखा हो तो उनका जो घर है वो आपने देखा होगा, वो कितना कोई इतना वो वेल फर्निश हाउस नहीं था, एक चारपे पे वो बैठे हुए थे, वहां पे उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया।
उनके वालिद साहब को भी नहीं पता था कि मामलात क्या है, उनका बेटा कहाँ जा रहा है, किस वजह से और क्या करके आया है, कुछ नहीं पता था। हाँ, काके दा कोई थाने दे विच रिकॉर्ड भी नहीं, हाँ, कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है कि वो एक कोई भी रिकॉर्ड नहीं। पहला वाकया ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਕਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ, ਸਟੋਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਾਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਏ ਉਹ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਉਰਫ ਕਾਕਾ, ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਵੇ। ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਨਾ ਯੂਸਫ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਕੇ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ फांसी ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, उम्र कैद भी ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, पर ਇਹਦਾ असल रिजल्ट ਕੀ निकलेगा? असल रिजल्ट क्या होगा? अगर इसी तरह के मामलात रहे ना तो बहुत ज्यादा सना पैदा होंगी और बहुत ज्यादा उमर हयात जैसे लड़के पैदा होंगे। यही है, क्योंकि जितना हमारा मीडिया, जितना हमारा सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग है ना, आजकल के छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं। जी जी, वालिदैन को ध्यान रखना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका बेटा बेटी किस ट्रैक पे जा रहे हैं। अगर इन्फ्लुएंसर भी हैं तो किस फील्ड में इन्फ्लुएंसर है, उनके साथ कौन से लोग उनको अटैच कर रहे हैं। जहाँ फैन फॉलोइंग अच्छी है ना, वहाँ फैन फॉलोइंग बुरी भी है, बुरी भी है, बुरी भी है। जी जी, बुरी भी। ਤੇ ਹੁਣ 21 ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਪਰਸਨ ਹੋ ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਈ ਸਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ उसका बयान सामने लाया जाए, ਬਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ताकि आवाम ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, को सच्ची बात पता चले और उससे वो सबक सीखें। हाँ, सबक सीखा जाए। हर वक्त एक ही चीज को इनोसेंट करार नहीं दिया जाए जी। सिर्फ ये ना कहा जाए कि लड़की को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, लड़की के साथ गलत हुआ, लड़के के साथ भी हो सकता है। हाँ। कहीं ना कहीं उमर हयात के साथ भी गलत हो सकता है। गलत होया तो तक मामला थे ना, वही ना, कहीं ना कहीं अभी भी उसके साथ गलत ही हो रहा होगा, उसको अंडरग्राउंड कर दिया गया, उसका बयान नहीं लेके आया जा रहा सामने। क्यों नहीं लेके आया जा रहा? उसके बारे में क्यों गलत चीजें मीडिया को दिखाई जा रही हैं? लेकिन आप सब्र रखिए, बहुत जल्द सबके सामने आएगा सच क्या है। कहते हैं ना कि सच को थोड़ी सी देरी होती है, फिर जब सामने आता है तो फिर एकदम धमाका फटता है। तो आएगा सबके सामने सच, वीडियोस भी आएंगी और ये जो शायद गलत भी आ जाए, शायद गलत भी आ जाए, गलत भी वीडियो आ जाए, क्योंकि कहानी का रुख भी चेंज कर दिता जाए, कहानी का रुख भी चेंज हो जाए। ये कहानी का रुख चेंज हो रहा है, क्योंकि हुण तक असी सिर्फ दिमाग विच रखिया है सना यूसुफ, सना यूसुफ, सना यूसुफ, सना यूसुफ ना गलत होया कि इस चीज़ां नूं बचाना से कानून नूं चाहिदा है। कानून अगे साडी इस चीज़ की गुजारिश भी है कि कई सना बच जान, कई उम्र हयात मां दे बच्चे बच जान। बिल्कुल, कि इस चीज़ नूं रोकिया जाए और समझदारी दे नाल मां बाप नूं भी चाहिदा है कि अपने बच्चियां नूं, अपने बेटियां नूं इस चीज़ तो रोकिया जाए। रोकिया तो नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने जो फैसिलिटी दी हुई है, जो फोन देता है ना, अच्छा खुद देता है, हाँ, फोन फसाद के जड़ते फोन है और फोन नो चेक किया जाए, चेक बैलेंस रखा जाए, देखा जाए कि बच्चे कित्थे जा रहे हैं। देखो 17 साल दी बच्ची दा एक बड़ा दर्दनाक दा वाकया इस मुल्क दे विच होया और कई फैन ओदे, कई सालां दी मेहनत होनी है, कोई 5 साल दी या 7 साल दी, हुण आके उस लड़की नूं कामयाबी मिली, हुण ही आके कामयाबी मिली। पर एक चीज नूं असीं भी गलत कहने आ कि एक लड़की दा कत्ल गलत चीज है, लेकिन गलत चीज दे विच माँ बाप हमारा पूरा माशरा, जितने भी पेरेंट्स हैं सब गलत हैं, उसके माँ बाप भी गलत हैं। ये कत्ल सिर्फ उमर हयात ने नहीं किया, ये हम सब ने, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगी बीच में, हम सब ने किया है, उसके पेरेंट्स ने किया है, ये सब अवाम ने किया है। क्योंकि हम लोग ना जो स्टोरीज आती है ना हमारे सामने, उस पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन हम जो सच्ची बात है उस पर नहीं जाते हैं, उसको सजा नहीं मिलती है, उसको गलत नहीं कहते हैं। आज भी हम वही कर रहे हैं।
ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ, नहीं ਸੱਚ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਮਰ ਹੈ ਯਾਦ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। इंशाल्लाह ਸਨਾ ਯੂਸਫ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, बिल्कुल ਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉਮਰ ਹਯਾਤ ਉਰਫ ਕਾਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ बिल्कुल ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਤਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਦੋ ਕਤਲ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰਾਬ। बिल्कुल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ, ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।